हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। सो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन बिलो। कैलकुलेट F1 एंड F2 इफ द मीन डेली एक्सपेंडिचर इज ₹188। यहाँ पे जो हमें F1 दिया हुआ है और F2 दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हम सिंपल, और यहाँ पे हमें मीन गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसका जो सम है वो यहाँ पे हमें गिवन है, डेट इज़ 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये जो F1 है और F2 है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम सिंपल अपना मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और F1 और F2 फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी किया था। सबसे पहले लिखते हैं अपना मीन का फॉर्मूला। सो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन Fi xi अपॉन में समीशन Fi, ठीक है। ये होता है हमारे पास मीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करेंगे क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, 140 और 160 दोनों को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150। तो यहाँ पे लिखते हैं 150। सेम है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट 160 और 180 को ऐड करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 170। नेक्स्ट 180 और 200 को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 190। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 210 एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 230, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है Fi और Xi। तो Fi हमारे पास ये है, डेट इज फ्रिक्वेंसी, और Xi जो है हमारे पास क्लास मार्क्स है। क्लास मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Xi से। तो यहाँ पर Fi और Xi की होगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 150 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 750। 170 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4250। सो यहाँ पे लिखते हैं 4250। नेक्स्ट यहाँ पे 190 की मल्टीप्लाई करेंगे F1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 190 F1। नेक्स्ट 210 की मल्टीप्लाई करेंगे F2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 210 F2। नेक्स्ट 230 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1150, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनका सम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं इनका सम करेंगे। तो 25 और 5 30 और फिर 5 35। तो यहाँ पर इनका तब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, और प्लस में यहाँ पे F1 और F2 भी हैं। सो प्लस में F1 प्लस में F2। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो Fi और X है, अभी हमने फाइंड किया। अब इसका सम करते हैं। तो यहाँ पर इसका सम हमारे पास आ जाएगा 6150 प्लस, और ये तो इन सब का सम करके आया। और अभी हमारे पास 190 और 210 है, तो यहाँ पे 190 F1 और प्लस में 210 F2, ये भी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये हमें किसके इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में 100 के इक्वल गिवन है। सो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर 35 था प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 65। ये 100 में से मैंने यहाँ पे 35 माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 65। अब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर जो ये हमें मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है, डेट इज़ 188। सो यहाँ पर ये मैं मीन के फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। सो 188 इक्वल्स टू समीशन Fi और Xi। तो समीशन Fi और Xi अभी हमने फाइंड किया है। समीशन का मतलब होता है सम, और Fi और Xi अभी हमने फाइंड किया था। Fi और Xi का सम अभी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। सो यहाँ पर लिखेंगे 6150 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2, यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपॉन में समीशन Fi। तो समीशन Fi मतलब फ्रिक्वेंसी का सम। तो फ्रिक्वेंसी का सम क्या है हमारे पास 35, फ्रीक्वेंसी का सम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है।
वो वाला हम फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर सम लिखेंगे। तो फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, 100 गिवन है, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 35 प्लस ये वाला हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इससे हमने ऑलरेडी अपनी वन इक्वेशन बना ली है। अब यहाँ पे जो बुक में हमें जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वो यहाँ पे हमने मेंशन की है, ठीक है। अब ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18800 इक्वल्स टू 6150 प्लस 910 F1 प्लस 210 F2, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 6150 है इधर यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके हमारे पास हो जाएगा माइनस का, हमारे पास आ जाएगा इसमें से तब माइनस करेंगे ये 18800 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6150 तो हमारे पास आ जाएगा 12650, ठीक है, इक्वल्स टू 910 F1 प्लस में 210 F2। अब यहाँ से हम अगर हमें अपनी कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पीछे भी 0 है, यहाँ पे भी पीछे 0 है, यहाँ पे भी पीछे 0 है, तो इसका मतलब हम इसमें से tan कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, tan कॉमन लेंगे। इसमें से यहाँ पे अगर मैं tan कॉमन लूँ तो 12650 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1265, तो यहाँ पे लिखेंगे 1265। अब यहाँ पर 91 है, इसमें से 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 91 F1, 210 में से 10 कॉमन, यहाँ पे मैंने इनमें से 10 कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसमें से 10 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 21 F2, ये हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला 10 से वाला 10 कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1265 इक्वल्स टू 91 F1 प्लस 21 F2, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 65, और सेकंड इक्वेशन ये अभी हमने बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 65, यही है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 91 F1 प्लस 21 F2 इक्वल्स टू 1265। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़ एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर को सेम बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके 21 से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 21 फिर सेम हो जाएगा, फिर हम उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरे की 21 से, तो यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई F से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 F1, 21 की मल्टीप्लाई F2 से करेंगे तो 21 F2 इक्वल्स टू, और उसके बाद हम यहाँ पे हमें 65 के साथ भी करनी है, तो 65 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमारे पास आ जाएगा 1365, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसको एज इट इज़ पुट कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास, तो दैट इज़ 91 F1 प्लस 21 F2 इक्वल्स टू 1265, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हम साइन चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारी ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कट हो जाएगी, फिर वहाँ से हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये तो हमारे पास यहाँ से कट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 91 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 19 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, ये 190 आया था, तो 190 में से तो हम 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 19 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 19 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 21 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 2F1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं 1365 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1265 तो हमारे पास आ जाएगा 100, तो यहाँ से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, और 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड,
सो यहाँ पे कट होके कितना आ जाएगा 50। सो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50। सो F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। अब फाइंड करते हैं F2 की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में F1 और F2 दोनों फाइंड करना था। F1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, डेट इज़ 50। अब फाइंड करते हैं F2 की वैल्यू। सो यहाँ पर F2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशंस जो बनी थी ना उसमें हम क्या करेंगे F1 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पर आप ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में F1 की वैल्यू पुट कर सकते हो और फिर वहाँ से आपके F2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रही हूँ F1 की वैल्यू। सो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दी हुई है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ F1 की वैल्यू। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, इसमें मैं F1 की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो F1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 50 आई थी, तो यहाँ पे 19 और F1 की वैल्यू 50 आई थी, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। अब प्लस में 21 F2 इक्वल्स टू 1265 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 950। तो 950 प्लस में 21 F2 इक्वल्स टू 1265। अब यहाँ पर 21 F2 एज इट इज़, और यहाँ पर जो ये 950 है वो यहाँ पर किस चीज़ का है, प्लस का है, तो उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350, लिखेंगे 315। अब यहाँ से F2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 315 दिया हुआ है और यहाँ पर जो F2 है वो हमारा यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 21 को यहाँ पर डिवाइड 21 315 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कट करके 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब है F2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 आ गई, और F1 की हमारे F1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 50 आई थी, और हमें F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो F1 इज़ 50 एंड F2 इज़ 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is the mean of the following frequency distribution is 57.6 and the total number of observation is 50। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिए। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है ये यहाँ पर हमें दे दी है टोटल की ये 50 है। ठीक है, और यहाँ पे हमें मीन भी गिवन है, डेट इज़ 57.6। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, F1 और F2 फाइंड करना है। यहाँ पे हमें ये F1 दिया हो, ये हमें यहाँ पे F2 दिया हो, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे मैं अपने क्लास इंटरवल्स लिख लिए, फ्रिक्वेंसीज लिख लिए और क्लास मार्क और FI और XI यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। सो मीन हमारा होता है समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। ये होता है यहाँ पे समीशन का मतलब होता है सम। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करते हैं, तो क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं XI से। सो क्लास मार्क फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर कैसे करते हैं, 0 और 20 को ऐड करेंगे, तो 0 20 को ऐड करके तो 20 आएगा, और 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लास मार्क क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर लिखेंगे 10। अब सेम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 20 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, और 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 30। नेक्स्ट क्या करेंगे, 40 और 60 को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 50। नेक्स्ट यहाँ पे 60 और 80 को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, आ जाएगा 70। अब यहाँ पे 80 और 100 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 180, और 180 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 90। यहाँ पे 100 और 120 को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 110। अब यहाँ पर FI और XI फाइंड करते हैं। तो FI हमारे पास 7 और XI 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 70। 30 की मल्टीप्लाई F1 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30 F1। 50 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 600। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ये 600। अब यहाँ पे 70 की मल्टीप्लाई करेंगे F2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 F2 हो जाएगा। 90 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारे पास हो जाएगा 720। 110 की मल्टीप्लाई करेंगे
5 से, तो यहाँ पे 11 5 से होते हैं 55, यहाँ पर एक जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा एक जीरो, तो ये हो जाएगा 550। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और एफ आई और एक्स आई का सम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का सम करते हैं, फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो यहाँ पर लिखते हैं 32, और साथ में यहाँ पे हमारे पास F1 और F2 भी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे F1 प्लस F2। नेक्स्ट यहाँ पे इनका सम करते हैं, एफ आई और एक्स आई का सम करते हैं, पास आ जाएगा 1940, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 30 F1 और साथ में 70 F2, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फ्रिक्वेंसी का सम गिवन है, फ्रिक्वेंसी का सम हमें कितना गिवन है 50 गिवन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 32, यहाँ पे हम लिख देते समीशन एफ आई इक्वल्स टू 32 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 50, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का सम 50 के इक्वल गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे हमने जो है इसको 50 के इक्वल रख दिया है। अब यहाँ पर ये 32 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो F1 प्लस F2, 50 में से माइनस करेंगे 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, मीन जो दिया हुआ है मीन के फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे। सो क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है डेट इज 57.6, यहाँ पे लिखते हैं 57.6, यहाँ पे मैं मीन के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ। नेक्स्ट समीशन एफ आई और एक्स आई, तो समीशन एफ आई एक्स आई अभी हमने फाइंड किया था 1940 प्लस ये अभी हमने फाइंड किया था ना 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, यहाँ पे 30 F1 प्लस 70 F2 अपोन में फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 50, ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पास क्या आ जाएगा 2880। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये बचा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 1940 है वो इधर प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो हमारे पास इधर तभी माइनस का आएगा, तो ये किधर हो जाए, ये कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा, क्योंकि तो हम 2880 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1940, तो हमारे पास आ जाएगा 940, और ये इक्वल्स टू 30 F1 प्लस 70 F2। अब यहाँ से देखो तो हम यहाँ से अपना जो tan है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे tan कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से tan कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 94 बच जाएगा। इसमें से इन दोनों में से tan कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है, ठीक है। अभी tan से वाला tan तो हमारे पास कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 94 इक्वल्स टू 3 F1 प्लस 7 F2, ये आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़ एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 18, और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है 3 F1 प्लस 7 F2 इक्वल्स टू 94। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, कोई भी एक नंबर है उसको सेम बना लेते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो मैं यहाँ 3 चाहिए कैसे आएगा यहाँ पर 3, तब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको करते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई F1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3F1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई F2 से करेंगे तो 3F2, यहाँ पे 3F2 आएगा, और यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 54, तो यहाँ पे लिख देंगे 54। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या थी 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 94, यही थी। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, तभी तो कट होगा, तब हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे ये हमारे पास कट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो कट हो गया। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4F2। लेकिन 7 के आगे माइनस का साइन था, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 4 के आगे भी किस चीज़ का साइन होगा, माइनस का। अब यहाँ पर 94 में से माइनस करेंगे 54, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40, और 94 के आगे यहाँ पे माइनस का साइन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाला माइनस से वाला माइनस कट हो जाएगा, 40 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास F2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी है 10 आई है। अब F1 की वैल्यू F2 हमारे पास 10 आ गया। अब F1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो F1 की
F2 की वैल्यू जो भी हमारे पास ये वैल्यू है उसको इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन में यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी और ये यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इनमें से किसी में से भी आपकी चॉइस है कि आप कोई सी में भी पुट कर सकते हो F2 की वैल्यू। यहाँ पर F2 की वैल्यू जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो 3F1 और F2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी तो हमारे पास कितनी आई थी, 10 आई थी। तो यहाँ पे पुट करते तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इक्वल्स टू 54। तो यहाँ पे 3F1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30 इक्वल्स टू आ जाएगा 54। तो 3F1 इक्वल्स टू 54 माइनस 30। सो 54 में से 30 माइनस करते हैं, आ जाएगा यहाँ पर 24। तो 3F1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 24। अब यहाँ से जो 3 है वो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 3, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8। तो F1 की वैल्यू आ गई है 8 और F2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10 और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is if the mean of the following frequency distribution is 188, find the missing frequencies x and y if the sum of all frequencies is 100। यहाँ पे हमें x और y मतलब फ्रिक्वेंसी x और y हमें फाइंड करने और फ्रिक्वेंसी का सम हमें 100 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें मीन भी गिवन है डेट इज़ 188। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।